टूटे उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। और मन काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं जो मेरी हानि से प्रसन्न वे होते हैं, पीछे हटाएं पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। हर्षित और आनंदित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वह निरंतर कहते रहें वे निरंतर कहते हैं परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और विद्युत हूँ। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। मेरे लिए फुर्ती वो कर। मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा हे यहोवा विलम्ब ना कर। हालेलुया। हम उस मैसेज में जाने से पहले एक जोर से हालेलुया बोलेंगे। जो सो रहे हैं वो भी बोले हालेलुया। सब जाग रहे हो ना? एक्टिव रहो, एक्टिव। दीदी आप हमारे आ जाते हैं आगे आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आओ, सारे आगे आ जाओ। हाँ दीदी आ जाओ, आ जाओ। हाँ बच्चे आ जाओ। हाँ कमी दीदी आगे आओ। हैं? ठीक है, जिस तरह परमेश्वर ने सानू बचाया, आज का दिन दिखाया, उस तरह ही ਅਸੀਂ ਇਸ पूरे एरिए ਲਈ पूरे महल्ले ਲਈ दुआ करांगे सिस्टर पम्मी ਨਾਲ मिल के। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सिस्टर पम्मी ਨੂੰ मैं इस जगह पे बुलावांगा कि वो इस जगह पे आकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि बोलने ਦੀ सामर्थ ਸਾਨੂੰ जीवित परमेश्वर ਦਿੰਦਾ है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता। पूरी काम नहीं करती मोटा था और जो मैं अन्य भाषा का बोल रही थी कहना मैं है तेरे माँ कोई भी काम करने पर नहीं है सब कुछ करता है तेरे सब कुछ कर सकती कोई भी काम ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी जीवन नहीं हो सकता और परमेश्वर और सर्वशक्तिमान हो सब कुछ कर सकता तो कभी भाषा की यही बोल रही थी बोल मैं ऐसे ही लड़ाई झगड़े में ना रहा हूँ ना मुझे याद आता पिछले संडे में जो बोले आज वो वचन पूरा से रिकॉर्डिंग मेरी बेटी और मेरे पति की कितनी ज़्यादा लड़ाई थी ना पिछले संडे में हो गया संडे में क्यों समझ आएगा दुआ भी पूरा हफ्ता भी दुआ भी रही है पर ऐसे संडे जाने में अपने बच्चन कोई भी काम कठिन नहीं हो और परमेश्वर मेरे माँ वचन का नहीं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती आदमी उनको अपनी आत्मा के नाम बहुत ही ज़्यादा करे है ना तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कारण और उनकी सारी मेरे नाम दुआ करती हूँ सर्वशक्तिमान खुदावा तेरा धन्यवाद करती हूँ ऐसी जीसस मेरे परमेश्वर मेरे खुदा दिल को बड़ा धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर मेरे खुदा सचमुच मेरे प्रभु जिस तरह से आए मेरे परमेश्वर उसी तरह वापस नहीं जा रहे मेरे खुदा बन खुदा एक इतने छूया मेरे परमेश्वर मेरे खुदा बन खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ छुटकारे का काम बन सके मेरे परमेश्वर मेरे खुदा जिन्हें जाने इस जगह पे बैठे मेरे परमेश्वर हर एक लिए दुआ कर दी मेरे पिता परमेश्वर तू हर एक सानू इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा जो लोग अंधकार में मेरे परमेश्वर उस रोशनी में लैके आ सके मेरे परमेश्वर उस चमक दे बना मेरे परमेश्वर जो मेरे पिता साडियां जिंदगियां नूं बहुतियां नूं टेस्ट दे सके मेरे परमेश्वर मेरे पिता जो बीमार हैं मेरे पिता जो नहीं जानते तब मेरे परमेश्वर जानन मेरे परमेश्वर
परमेश्वर मेरे खुदा विश्वास करते कि तुम ही को इस्तेमाल कर जा रहे हैं मेरे परमेश्वर आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे परमेश्वर मेरे पिता हर एक संकट की अगुवाई ਦੇ ਨਾਲ मेरे परमेश्वर जगह पे खड़ा होए मेरे खुदा मेरे पिता ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ अपनी सारी दुआ करने यीशु नाम के नाम से मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। सचमुच सारी महिमा उस खुदा ਨੂੰ ਮਿਲੇ जो जीवित परमेश्वर साडे विच मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे बच्चे इस जगह पे हो इतने बैठे क्योंकि मैसेज के टाइम पे कोई भी वो नहीं करना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सारे अपना ध्यान इस जगह पे रखो। आज हम इस जगह से बात करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका क्योंकि समय बहुत हो चुका है। सिर्फ एक वो बात करने जा रहा हूँ कि हम में से कौन ऐसा है कि जो नहीं बढ़ना चाहता खुदा में। सब बढ़ना चाहते हो? खुदा में बढ़ना चाहते हो? तो खुदा की उन आवाज को सुनो, उन बातों की तरफ ध्यान दो जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बोला। परमेश्वर ने कहा कि पुरानी बातों का स्मरण मत कर, उन बातों को भूल जाओ। आज तक कोई भी बातें आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आज तक अभी के समय तक जो भी हुई है उसको भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हमें किसकी ओर दौड़ना है? निशाने की ओर। तभी हम वो मुकुट जो खुदा लेकर खड़ा है तभी पा सकेंगे जब हम निशाने की ओर दौड़ेंगे। अगर हम किसी की बातों को लेकर हर्ट होंगे, वो तो चाहता है कि तुम हर्ट हो। कौन? डेविल चाहता है तुम हर्ट हो, लेकिन हमें नहीं होना। हमें इस जगह पर अपने कानों को बंद करना है। प्रभु यीशु मसीह जब यरीह की बेटी के पास जा रहे थे तो क्या बोला था उसने आकर कि गुरु को तंग मत कर, वो मर चुकी है। प्रभु ने उसकी बात का जवाब दिया? नहीं दिया, इग्नोर किया उसको इग्नोर किया। आज हमें भी इग्नोर करना है क्योंकि बहुत सी बातों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, आज सुबह तक देखा, लेकिन मैंने उसकी सामर्थ्य को बढ़ा पाया। हालेलुया। और जो कुछ होने से पहले मैंने एक ही बात बोली, खुदा सब कुछ चंगा करेगा, खुदा सब कुछ चंगा करेगा। आज जितनों के जीवन में तूफान है, उस तूफान में खुदा ने सोना सिखाया हमें। जितने लोग चाहते हैं कि हम खुदा में बढ़ें, तो हम उसकी कुछ बातों को अंदर लेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताइए, बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? और ईमानदारी से बताना, बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं? जब हम, खुदा ने कहा पुरानी मशकों में नया दाखरस हम नहीं डाल सकते। जब हमने नए नियम को, खुदा की आज्ञाओं को जाना और उसके बाद हम उस पे चलने लगे उसके अनुग्रह के द्वारा, तो फिर हम पीछे की ओर क्यों मुड़ रहे हैं? क्यों मुड़ रहे हैं पीछे की ओर? फिलिपियों की पत्री कितनों ने पढ़ी है? फिलिपियों की पत्री कितनों ने पढ़ी है? वो किसको लिखी गई है? वो कौन सी कलीसिया है जिसको लिखी गई है? वो यूरोप की पहली कलीसिया है। वो यूरोप की पहली कलीसिया है। हालेलुया। जिसको पौलुस ने लिखी है। और क्यों लिखी थी? एक तो उसमें धन्यवाद किया था जब पौलुस जेल में था। पता है आप लोग को जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब बाइबल को आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। किसी ने उसकी भूमिका कभी पढ़ी है? जो ऊपर भूमिका लिखी होती है, ये उसी भूमिका को ही बता रहा हूं मैं आपको। बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं बात कर रहा मैं। उसमें लिखा है कि जब पौलुस जेल में था तब वो पत्री लिखी गई थी। जब वो पत्री लिखी गई थी, उस कलीसिया में दो बहनें थी, उनका नाम है उस जगह पर। वो दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से क्या करती थी? जलन, नफरत, उस व्यवहार को देखते हुए उसने लिखी थी ये पत्री। हालेलुया। तो हमें उन चीजों से सीखना है। पौलुस क्या बोल रहा है उस जगह पे कि अगर हम उन बातों को नहीं छोड़ेंगे तो हम किसी काम के नहीं, फिर हम मुकुट नहीं प्राप्त कर, फिर निशानी की ओर नहीं दौड़ पाएंगे।
कि मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं मतलब उस वचन के द्वारा आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सभी के घरों में कलेश होता है, सभी के घरों में ऐसे ऐसे विरोधी खड़े किए जाते हैं शैतान के द्वारा कि जो हमारे आत्मिक जीवन को नीचे फेंके। लेकिन हमें क्या करना उसके लिए? हमें उन बातों को नहीं ग्रहण करना जो नेगेटिविटी हमारे अंदर उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमें उस तरफ को जाना है जो खुदा का अनंत जीवन है। मालूम है कैसे होगा ये? सुनो मेरी तरफ, इधर देखो। आज हर एक जन कहीं ना कहीं से कर्जे में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, कहीं से कुछ देना है, कहीं से कुछ देना, सब है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि खुदा नहीं देख रहा या वो नहीं सुन रहा। वो सुन भी रहा है और वो देख भी रहा है। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारे तो मैं इसके जीवन में काम करूं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन बातों को, और यहां फंस गई मैं, यहां फंस गया मैं, अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन इट्स पॉसिबल? कैसे हो सकता है? तो उन चीजों को देखो, खुदा ने अपने कलाम में क्या बोला है। इस पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों को अपने अंदर लो। इसको सुनने वाले ना बनो, इस पे चलने वाले बनो। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करती हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूं, कुछ भी नहीं होगा। लिख के देता हूं, जब तक वचन देहधारी नहीं होगा, जब तक उसकी आज्ञा को नहीं माना जाएगा, कोई भी धर्मी नहीं कहलाएगा। खुदावन खुदा के जैसे बनना है तो उसको पुकारो। अभी जैसे पम्मी दीदी ने गवाही दी, उसने बोला मैं तेरे संग हूं। संग तब है जब अंगीकार है, बिना अंगीकार के वो संग नहीं है। अंगीकार के संग है। हर एक जुबान क्या करेगी? अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टिकेगा। तो फिर खुदा कहेगा मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। जो प्रेम उसने हमसे किया उसको देखो तो सही। कहां छोड़ दिया हमने वो प्रेम? बहाने बहुत हमारे पास, बहाने बहुत। मालूम है जो मतलब अभी किसको बोलते हैं बाइबल में, पता है लिखा हुआ कई जगह पे, दूध पीते बच्चों से भी खुदा क्या करता है? मेहमा लेता है। कैन यू एक्सप्लेन में? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? मुझे बताओ थोड़ा सा, कोई बताओ। सब लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे बता दो, इतना सा। हाँ, जो मसीह में है, मैं क्वेश्चन किया कि खुदा कहता है, वचन में लिखा है कि दूध पीते बच्चों से भी मेहमान ले लेता है। हाँ, जो सही तरीके से बोल भी नहीं सकते, जो वचन को जान भी नहीं सकते अच्छे से, हाँ, वो जो मसीह में है, जो मसीह में नया है, वो दूध पीता है। उसको कभी भी कोशिश मत करो मांस खिलाने की, उसको दूध पे रखो। उसका मतलब वो है धीरे 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 अंश अंश बढ़े आएगा खुदा, और फिर मांस खिलाने जोगा बनाएगा वो। हालेलुया। तो उसी ढंग से हमारे जीवन में भी वो काम करता है। लेकिन कब करेगा? जब हम उसके साथ चलेंगे, तब वो हमारे साथ चलेगा। हम उसके साथ नहीं चल पा रहे क्योंकि हम उन बातों को पकड़ के बैठे हैं। इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, कर्जे में फंसा। आपको क्या पता विक्रम भैया, आप यहां से बोल रहे हो। हमारे जीवन में देखो, हमारे परिवार वाले कितना बोलते हैं हमें। भाई ठीक है, ये बहाना है, मैं इसको बहाना बोलूंगा, मैं इसको बहाना बोलूंगा, क्योंकि मैं उसकी उस सामर्थ को जानता हूं कि जो उसने नाव में दिखाई थी समुंदर के बीच में, मतलब नदी के बीच में, जब तूफान में नाव फंसी थी, वहां पे वो सो रहा था। तो चेले क्या कर रहे थे? चेले क्यों जगा रहे थे उसको? चेलों को नहीं पता था यीशु हमारे संग है। ऐसे हम भूल गए, ऐसे हम भूल गए, हम भूल गए यीशु हमारे संग है। यीशु ने तो सामर्थ दी थी, वो चेले थे। मैं तब ये उन विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं जो दूध पीते हैं। उनको पुकारना है, पुकारना है। पुरानी बातों को भूल के, अपने परिवार के हर एक कला कलेश को भूल के, वो सब छोटे हैं, कुछ नहीं है वो।
उसकी सामर्थ के आगे कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक बात बोली थी, एक खुदा का जन्म, अब शीला भारती जी है, 100 के बराबर है, वो 100 के बराबर है, सुरजीत दीदी 100 के बराबर है, अजय भाई 100 के बराबर। लेकिन कौन हमें याद कराएगा ये बातें? खुदा की सामर्थ, पवित्र आत्मा। लेकिन कौन ऐसा बोलेगा, तूने पाप कर लिया, तू अब कैसे जाएगी खुदा के सामने? तू कैसे जाएगा? तू पुलपिट से नहीं बोल सकती। भाई क्यों? क्यों? बोलने की सामर्थ कोई इंसान नहीं देता। बोलने की सामर्थ कौन देता है? खुदावन, खुदा का आत्मा। लूका 12:12 में लिखा है कि तुम्हें उसी वक्त बताया जाएगा आत्मा के द्वारा क्या बोलना है। हालेलुया। कभी मना मत किया करो कि पुलपिट से मैं नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी। भाई तुम होते कौन है मना करने वाले? जिसने तुम्हें बुलाया वो कौन है? विक्रम ने या पास्टर विक्की जी ने नहीं बुलाया। हमारी औकात नहीं है, इस योग्य नहीं है हम किसी को बुला के बोल सके। परमेश्वर ने, वो जीवित बाप, वो आसमानी बाप जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने हमें बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, उनका नाम लेते हैं ना, वो दौड़े आते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला। एक भी तारे का नाम लेगा तारा दौड़ा आएगा। हम नहीं आते, हम नहीं आते। हम मूसा की तरह, हम यर्मिया की तरह, हम यशाया की तरह बहाने लगाते हैं। लेकिन क्या कहता है वो? मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भरूंगा। हालेलुया। तो जब वो भरने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है, दाख रस बनाने वाला वो है, तो हम क्यों किसी का इंतजार करें? हमें उसके कलाम को बोलना है अपने जीवन से। मैं सामर्थी हूं, ये क्यों नहीं बोल पाते? क्यों नहीं उसकी महिमा उसको दे पाते? हम सब अधिकार का मालिक हमें बनाया उसने, क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि शैतान ने हमारी आइडेंटिटी पे वार किया हुआ है। उस वार को हटा दो, हटाओ उसको। बहुत सी ऐसी बहनें जो मुझसे बात करती हैं, बोलती हैं भैया हम नहीं बोल पाएंगे। भाई क्यों नहीं बोल पाओगे? तुम होते कौन हो नहीं बोलने वाले? बाइबल को रोज पढ़ रहे हो, 8-8, 10-10 साल तुम्हें खुदा में हो गए, इसका मतलब तो यही है चर्च जाते हो, चर्च से आ जाते हो, बस जिंदगी खत्म। ये नहीं है लाइफ, ये लाइफ नहीं है। खुदा ने इसके लिए नहीं बुलाया, खुदा ने अपने साथ जोड़ा है, अपने साथ। और उसके साथ जुड़ो, उसको पुकारो, वो काम लेगा, वो आदर का बर्तन बनाएगा। हालेलुया। तो उन बातों को भूल जाओ जो आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, उसके सारे रहोगे। आज मुझे अजय भाई ने इतनी बातें बोली बुरी बुरी, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, ये बातें लेकर मैं आगे कहाँ तक चल जाऊंगा? खत्म हो जाएगी मेरी लाइफ। शैतान मुझे नहीं बढ़ने देगा, ना मुझे कलाम बोलने देगा, ना प्रार्थना करने देगा, क्योंकि मेरे अंदर वो आवाज आई है जो मैंने डेविल की सुनी है। आज अपने घर के कला क्लेश को कौन निपटा सकता है? हम खुद, क्योंकि जीसस बीच में है। अगर मानते हो तो अधिकार दिया, डांटो, बदलेगा वो, पुकारो उसको, पर पुरानी बातों को छोड़ो, माफ करना सीखो। खुदा ने बोला जो सताए उसके लिए प्रार्थना करो, माफ करो। सबसे पहले फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। बहुत समय कम है, आज थोड़ा सा लेट चर्च शुरू हुआ था, बातें बहुत है करने को, लेकिन मैं समय को खराब नहीं करूंगा इस जगह पे। और क्योंकि मेरी बातें ऐसी हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी हो जाएगी, खत्म नहीं होंगी, क्योंकि मुझे बोलने की सामर्थ दे रहा है प्रभु। लेकिन यहाँ पर खुदा के दास ठहराए, हमें उनकी अधीनता में रहना है। अगर हम अधीनता में नहीं रहेंगे तो हम खुदा की अधीनता में कभी नहीं रह सकते। हालेलुया। सबसे पहले ना हमें नम्र और ऐसा बनना, प्रेम से भरा हुआ एक ऐसा बर्तन बनो कि जो खुदा जिसको छुए और वो बर्तन आदर का बन जाए। हालेलुया। ऐसा होना है, माफ करना सीखो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम चलते हैं आज की जीवन की रोटी के लिए, जो खुदा ने अपने दास के द्वारा देने के लिए सोचा। जो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, हमारे बीच में है ब्रदर विकी। तो आज जो खुदा ने उनकी जुबान से हमसे बात करनी, आइए हम उससे पहले हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, सचमुच जीवित परमेश्वर, आप अपनी आत्मिक कलीसिया के बीच में लेकर आए पिता प्रभु, जहाँ पे आपके उन आत्मिक वरदानों को पा सके तेरे द्वारा पिता प्रभु। महान परमेश्वर, तेरी उस गहराई की शिक्षा को ले सके पिता प्रभु, तेरे उस प्रेम को ले सके खुदावन खुदा, हमसे अपने कलाम के द्वारा बात कर पिता प्रभु। महान परमेश्वर, तेरा दास जब इस जगह से बोले महान परमेश्वर, उसकी जुबान से आप हमसे बात करो पिता प्रभु। आज की रोटी हमें आज दे पिता प्रभु, ताकि हम खाकर तृप्त हो सके और तेरा वचन पूरा हो सके कि सेंत में तुम्हें लो और सेंत में तुम्हें दो। हाँ पिता प्रभु, तेरे दास को तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु। महान परमेश्वर, कि जब वो बोले तो खुदा चौगने चौगने मसे से भरकर पवित्र आत्मा उसमें से बात करे खुदावन खुदा। महान परमेश्वर, आज का कलाम जो बोला जाए इस जगह पर हम सबके जीवनों में खुदावन खुदा 60 गुना नहीं